नमस्कार। स्वागत है आप सभी का चार्ट ऑफ द वीक के एक और नए एपिसोड में। आज का चार्ट ऑफ द वीक बेहद ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज के चार्ट ऑफ द वीक में हम आपको एक नई स्ट्रेटेजी सिखाएंगे, जिसको यूज़ करके अमेरिका की एक बार डांसर जिसका नाम निकोलस डरवास था, मिलियंस ऑफ डॉलर्स आज से 80-100 साल पहले कमाए थे। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। मिलियंस ऑफ डॉलर्स उस ज़माने में कमाए थे। आज हम उस स्ट्रेटजी का जिक्र एक चार्ट के माध्यम से आपके साथ करेंगे। उससे पहले आपके सामने चार्ट है निफ्टी मेटल्स का। जैसा कि आप जानते हैं, थंबनेल में आपने देखा होगा, आज का जो चार्ट ऑफ द वीक है वो है पॉलीकैब। और हम पॉलीकैब जानते हैं कि पॉलीकैब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली एक कंपनी है। अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बना रही है जैसे कि वायर, कंडक्टर्स, बोर्ड एट्सेट्रा, इन सब में एक चीज़ है जो कि उपयोग होती है, वो है कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मेटल्स का उपयोग किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि निफ्टी मेटल्स अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है। मतलब कि मेटल सेक्टर में तेज़ी चल रही है, जिसका कि इनडायरेक्ट प्रॉफिट इन चीज़ों को भी देखने को मिलेगा। ये इसका वीकली टाइम फ्रेम है। यदि हम मंथली टाइम फ्रेम पर आ जाएं तो आप देखेंगे कि जो ब्रेकआउट है ऑलमोस्ट आ चुका है, लमसम 6400 रुपये के ऊपर। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पर आने वाले समय में हमको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अब आते हैं पॉलीकैब के चार्ट पर। जैसा कि हम बताते हैं हमेशा आपसे कि बढ़ते हुए शेयर के बढ़ते हुए चार्ट में निवेश करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है। माफ़ कीजिएगा, बढ़ते हुए सेक्टर के बढ़ते हुए शेयर में निवेश करना हमेशा प्रॉफिटेबल होता है। आप देख सकते हैं, आपके सामने चार्ट है पॉलीकैब का। अब वो स्ट्रेटजी ऐसी क्या थी कि निकोलस डरवास यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते थे। वो यहाँ पर देखते थे कि चाहे वो शेयर अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में। उस समय शॉर्ट सेल का समय नहीं था, तो उस समय खाली हम लॉन्ग करके बाई करके लॉन्ग कर सकते थे, यानी कि परचेस करके होल्ड कर सकते थे। तो वो देखते थे चाहे शेयर अप ट्रेंड में हो चाहे डाउन ट्रेंड में हो। ये शेयर अप ट्रेंड में है, इसके लिए पॉजिटिव बात है। वो यहाँ पर ये देखते थे जो शेयर लंबे समय से एक रेंज में ट्रैवल कर रहा हो, मतलब कि ऊपर नीचे, जब वो शेयर अपने अपर लेवल को यानी कि टॉप को ब्रेक कर दे, वो वहाँ पर बस परचेस कर लेते थे। सिंपल स्ट्रेटजी थी। और परचेस करने के बाद स्टॉप लॉस उस बॉक्स के निचले छोर पर रख लिया करते थे। इसी स्ट्रेटजी को अपनाकर सिर्फ निकोलस डरवास ने एक पार्टिकुलर स्ट्रेटजी पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए थे। लेकिन हमको स्टॉप लॉस यहाँ नहीं रखना है, बल्कि यहाँ पर रख लें हमारे हिसाब से 2500 पर, तो बेटर होगा। क्योंकि यदि हम परचेज़ करेंगे लमसम आसपास 2800 लेवल, 2800-2900 पे, अगर यहाँ पर हम स्टॉप लॉस रखेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम वहाँ पे न रख के स्टॉप लॉस यहाँ रखना ज़्यादा अच्छा लगता है। अकॉर्डिंग टू सेटअप भी हमारे लिए सही बनता है। यहाँ पर हम देखें तो स्टॉप लॉस यहाँ से भी 15% का हो जाता है, और बॉक्स के निचले छोर पर तो 30% का होता है। तो हम यहाँ पर बेसिक एक चीज़ अपना सकते हैं कि अभी जो वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग नहीं आई है, आज है मंगलवार, हम शुक्रवार तक वेट करते हैं। हो सकता है प्राइस और ऊपर जाए, हो सकता है प्राइस थोड़ा रिट्रेस कर जाए। जब प्राइस थोड़ा नीचे आ जाए 2800 के लमसम यदि हम परचेस करेंगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 10 से 12% का होगा, जो के लिए फॉर इन्वेस्टिंग पर्पस ऐसा सही है। 10% का स्टॉप लॉस चलता है, क्योंकि जो टाइम फ्रेम है वो भी हमारा वीकली टाइम फ्रेम है, और इतने टाइम फ्रेम में 10-12% का स्टॉप लॉस रखना कोई दिक्कत नहीं है। ये तो होगी इसकी टेक्निकल एनालिसिस। अब आते हैं इसके फंडामेंटल्स में। फंडामेंटल्स में हम सिर्फ 2 ही चीज़ देखते हैं। पहला कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है, दूसरी चीज़ इस शेयर में किन की होल्डिंग है, क्योंकि होल्डिंग से हमको ये पता चलता है कि किन किन लोगों का इन शेयर में इंटरेस्ट है। यदि हम होल्डिंग की बात, माफ़ कीजिएगा, मार्केट कैप की बात करें, 41,000 करोड़ की कंपनी है, यानी कि लार्ज कैप कंपनी है। यहाँ पर मत देखिएगा मिड कैप, क्योंकि ये ऐसे है, अमेरिका का डेटा शो करता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन करेंसी ये लार्ज कैप कंपनी है। अब आते हैं इसकी होल्डिंग पर। यदि आप होल्डिंग देखेंगे
68% तक शेयर प्रोमोटर ने रखे हैं, 7% म्यूचुअल फंड। कुल मिला के आप कहेंगे तो 85% जो शेयर हैं वो मजबूत हाथों के पास हैं, संस्थाओं के पास हैं। और यदि पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास सिर्फ 8-9% है, वो भी ऐसे लोग होंगे जो कि आज खरीद के 5 साल तक होल्ड करने की क्षमता रखते होंगे। आज खरीद के कल बेचने वाले ये सब नहीं होने वाले हैं, इतना तो आप समझ सकते हैं। तो यदि हम इसके टेक्निकल्स की बात करें, फंडामेंटल्स की बात करें, दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, यहाँ पर कोई भी परचेस या सेल का संकेत नहीं दिया जा रहा है, बल्कि कैसे कोई शेयर इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए पिक किया जाता है उसी का हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी यहाँ पर खरीदने बेचने की राय नहीं है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके इनकरेज कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।